नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित कुमार। दोस्तों, आज डीआई की नई प्रैक्टिस क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा क्वेश्चंस की बारीकियां, और इस क्लास में मैं आपको पाई चार्ट और दंड आरेख से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। और इस वीडियो में आप देखेंगे कि आप कैसे अपने एग्जाम में बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएं, और क्वेश्चन की बारीकियों को समझने के लिए हमें क्या-क्या स्टेप्स लेनी चाहिए और किस तरह से बिल्कुल रिलैक्स पूर्वक पूर्वक क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से कर सकें और विदाउट हेजिटेशन। क्योंकि इंसान जब हेजिटेशन और फोबिया की वजह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता है, यही कारण है कि वो पीछे रह जाते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन चाहे जितना भी बड़ा हो, जितने देखने में क्वेश्चन बड़े होते हैं उतने ही सिंपल होते हैं। बस फर्क ये है कि समझने का है। दोस्तों, हम लोग ये पहला क्वेश्चन जो कि आप देख रहे हो डीआई का, जो पाई चार्ट से रिलेटेड है, वो भी परसेंटेज फॉर्म में। इसके बाद मैं एक एंगल से भी रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा। इस परसेंटेज फॉर्म में क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन में हम लोगों को पूछा गया है 98। देखो, एक परिवार है, उसके विभिन्न मदों का 98 में खर्च बताया कि मतलब इन चीजों पर परिवार का खर्चा होता है। तो 1998 में कुल जो खर्च है वो टोटल, देखो ये 100% इक्वल हुआ क्योंकि परसेंटेज है। जब 100% इक्वल होगा तो यानी कि 100 की वैल्यू हमको 46,000 दी है। तो भोजन की मद बताना है हमको। ठीक है, तो 100% की वैल्यू हमारी कितनी है? 46,000। तो आपकी 23% की कैसे होगी? तो 46,000 इंटू 23/100। यहाँ से आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आपका यहाँ से आ जाएगा। दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि वही सेम कुल खर्च है यहाँ पे वस्त्रों और आवास। वस्त्र आवास तो ये हो गया, वस्त्र आपके वस्त्र ये हो गए 15, 10, 25%। तो सेम हो जाएगा आपका 46,000 इंटू 25 इंटू, बस यहाँ पे 23 है तो यहाँ 25 मल्टीप्लाई दोनों को कर लेंगे तो क्वेश्चन आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आवास पर किए गए खर्च और शिक्षा पर किए गए कुल खर्च का अनुपात बताइए। आवास आपका ये है, शिक्षा आपकी ये है। आवास पर हम लोग 15% खर्च करते हैं, शिक्षा पर 12%। तो 3×5 = 15, 3×4 = 12, 5:4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, 98 में जो टोटल 100% इक्वल टू खर्च हुआ है, तो वो हर सवाल में ये दे रहा है 46,000, यानी कि 46,000 ही खर्च हुआ है। ठीक, एक बेसिक समझ अंडरस्टैंडिंग बना लीजिए ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहेगी। अब दोस्तों, हम लोग यहाँ पे देखते हैं ग्राफ चित्र से पता चलता है कि सर्वाधिक खर्च वाली मद थी। क्या थी मद? अब दोस्तों यहाँ पे देखो, सबसे ज्यादा परसेंटेज का आपको क्या दिख रहा है? भोजन ही दिख रहा है। तो सर्वाधिक खर्च वाली मद, देखो जो परसेंटेज में ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है, मैं एक कंपनी में 100% शेयर है, जिसमें 70% मेरे नाम है, 30% किसी और के नाम, तो यानी कि ज्यादा अर्निंग मेरी होगी, ज्यादा इन्वेस्टमेंट मेरा है, शेयर मेरी ज्यादा है। इसी तरह से यहाँ पे भोजन का खर्च ज्यादा है, तो यहाँ पर भोजन का सर्वाधिक शेयर भी होगा। तो यहाँ पे भोजन आपका आंसर है। 98 में परिवार का कुल खर्च 46,000 रुपए, तो परिवार की बचत कितने रुपए थी? देखो दोस्तों, 46, वही सेम कंडीशन, 15% की वैल्यू, क्योंकि 15% बचत है, 15% की वैल्यू आपकी आ जाएगी 46,000 इंटू 15/100। बस सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दोस्तों पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा जो कि परसेंटेज से रिलेटेड था, पाई चार्ट फॉर्म में था। ये भी पाई चार्ट फॉर्म में ही क्वेश्चन है, पर ये एंगल से रिलेटेड। दोनों तरह के क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में जिस तरह का भी क्वेश्चन आता है आप लोग इजीली आसानी पूर्वक उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ये तभी संभव हो सकता है जब आप मेरे साथ में कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिएगा और बराबर बराबर एक। देखिए दोस्तों, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि वीडियो आप, क्योंकि पता नहीं किस पॉइंट पर किस टाइम पर मैं कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात बोलूं जो आपके परीक्षा संबंधी उपयोगी हो। तो दोस्तों जो भी आपको करना है, जब भी वीडियो देखने से पहले आप अपनी सारी दैनिक क्रियाएं पूरा करके फिर फ्री होके बैठे और फ्री माइंड से समझिए। बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी। दोस्तों हम लोग देखते हैं इस पाई चार्ट फॉर्म में हम लोग देखते हैं कि 1080 श्रमिक हैं जो अपने घर से फैक्ट्री जाते हैं। तो यानी कि जो 1080 है वो 360 पर्सन की वैल्यू दी गई है। तो दोस्तों एक से एक 360 डिग्री की वैल्यू है, 0 से 0 कटा 36 दिया, यानी कि 1 डिग्री की वैल्यू बराबर है 3 श्रमिक। ठीक है, पूछा है अपने घर से फैक्ट्री बस द्वारा जाने वाले श्रमिकों की संख्या। बस द्वारा पूछा है ना। देखो बस में क्या है, 120 आपके श्रमिक है, तो 120 इंटू 3 यानी कि 12×3 = 36। 360 श्रमिक हैं जो बस द्वारा जाते हैं। मोटरसाइकिल और मोटर बाइक, यानी कि साइकिल और मोटर बाइक 100 है, 3 यानी कि 300 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 300 श्रमिक हैं जो साइकिल और मोटर बाइक द्वारा जाते हैं। दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है उन श्रमिकों की कुल संख्या जो फैक्ट्री रेलगाड़ी द्वारा और पैदल चलकर पहुंचते हैं। रेलगाड़ी द्वारा पैदल चलकर कितने हैं, 9 5 14, 140 इंटू 3 यानी कि 14×3 = 42, 420 श्रमिक ऐसे हैं जो रेलगाड़ी और पैदल चलकर पहुंचते हैं। कितने प्रतिशत श्रमिक पैदल चलकर फैक्ट्री पहुंचते हैं। देखो हमने कुछ समय पहले बताया था दोस्तों कि अगर कोई भी पाई चार्ट में कोई भी वैल्यू अगर परसेंटेज फॉर्म में दी गई है, उसको एंगल में पूछा गया है, तो 100 का डिवाइड करके 360 से मल्टीप्लाई करना। अगर कोई चीज एंगल में दी है, उसको परसेंटेज में पूछा है, तो 360 से डिवाइड करके 100 का मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा, पैदल का पूछ रहे परसेंटेज। ठीक है, 90 360 का डिवाइड करके 100 का मल्टीप्लाई करना। इस 0 से ये कैंसिल, 9 चौको 36, 4 से ये कैंसिल हुआ, तो 25% श्रमिक ऐसे हैं जो पैदल चलकर फैक्ट्री पहुंचते हैं। तो दोस्तों इस पाई चार्ट के क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि दंड आरेख से रिलेटेड है। दोस्तों इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है जो कि दंड आरेख से रिलेटेड है। दोस्तों यहाँ पे एक हमें डेटा दिया है। इस डेटा में हमें बताया गया है कि जो यहाँ पे ये आपका ये डेटा है, ये इधर साइड को बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि ये आपका नंबर्स ऑफ साइकिल जो कि मतलब कि बनाई गई है, डेवलप की गई है, वो नंबर ऑफ साइकिल्स हैं। ठीक है, और ये आपके सप्ताह हैं। ठीक है, पहले सप्ताह, दूसरा। यहाँ पे दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस लोग स्टूडेंट क्या है कि क्वेश्चंस को देखते हैं, उनको जैसे ग्राफ ग्राफ लगा तो उन्होंने सोचा कि छोड़ो आगे बढ़ो दूसरे क्वेश्चन कर। पर इससे सिंपल क्वेश्चन तो दोस्तों हो ही नहीं सकते। कितने आराम से नंबर गेट किए जा सकते, देखना आप। आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहले हम पूछे गए तीसरे चौथे सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी साइकिल तैयार की। पहले कौन से, तीसरे और चौथे। 1080 है, 920 है, टोटल कितना हो गया, 1980 साइकिल।
पहला क्वेश्चन सॉल्व, देखते ही देखते। पेन भी नहीं चलाना है। 5 क्रमांक सप्ताहों में तैयार की गई साइकिलों की संख्या। चलो ठीक है, पेन नहीं चलाएंगे हम लोग, बिना पेन के सॉल्व करना है। देखो दोस्तों, 13 8 21 और 21 और 9 आपका 3000, 3000 और 4000, 4080, 20 और जोड़ा 4120 और 4 ये हो गया 41 4 4520 और 45 10 हो गया 5520। यानी कि आपका टोटल 5 क्रमांक दिनों में 1520 साइकिलें डेवलप की गई हैं पांचों क्रमांक सप्ताहों में। 5वें सप्ताह में तैयार की गई साइकिल की संख्या बताइए। 5वें में क्या है? 1440। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले प्रैक्टिस वीडियो के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों तब तक आप हैप्पी रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, खुश रहिए और कंटिन्यू डीआई से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि डीआई दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्स में बेहद इम्पोर्टेंट है। दोस्तों डीआई की इम्पोर्टेंस एसएससी के एग्जाम्स में है, डीआई की इम्पोर्टेंट यूजीसी नेट एग्जाम में है, डीआई की इम्पोर्टेंस आपके सीजीएल, सीपीओ, एनडीए वगैरह में भी है, सीडीएस में भी पूछ ली जाती है, असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डीआई की इम्पोर्टेंस बहुत है दोस्तों। तो हमें बेसिक तरीके से मैंने आपको जिस तरह से बताया है, आगे अगर आपको कोई कमी आपको लगती है, जैसे कि वीडियो में आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, कोई क्वेश्चंस में दिक्कत है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो में जाके कमेंट में नीचे कमेंट कर अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। दोस्तों ये एक रिकॉर्डेड क्लास है। अगर मैं आपको लाइव क्लास करवाता हूँ तो लाइव क्लास की बात अलग है, लेकिन ये रिकॉर्डेड क्लास है। तो दोस्तों आप अपनी चीजें, कमियां जो भी हों कमेंट में लिखकर बताइएगा, ताकि मैं आपका सॉल्यूशन कर सकूं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।